एवरीवन, राधे राधे। तो देखिए हम लोग आए हैं कहाँ पे, मथुरा वृंदावन में। तो अब हम लोग यहाँ पे रात में निकल चुके थे 1:30 बजे। तो देखिए ये है हमारा ट्रेन की वीडियो। तो देखिए खुशी है इसका, कुछ बात कर रही हैं, मतलब वहाँ पे भगवानों के इधर की ही बात कर रही हैं। और अब हम लोग पहुँच जाएंगे 9:30 बजे पहुँच जाएंगे मथुरा की स्टेशन पर। तो देखिए हम लोग आ गए हैं, 10 बज चुके थे, मतलब तो हम लोग आ चुके थे 9:30 बजे। और ये बाहर निकलते निकलते मतलब पूरा टाइम देखिए अब 10 बज चुके हैं। और यहाँ पे हम लोग अब जा रहे हैं ऑटो से। कहाँ पर? सबसे पहले जाएंगे गोकुल। तो देखिए हम लोग गोकुल आ चुके हैं, सीधे मथुरा से ऑटो करके हम लोग आ गए गोकुल और कहीं नहीं गए। तो यहाँ पे अब हम लोग करेंगे नाश्ता। तो देखिए यहाँ की खाएंगे हम लोग कचौड़ी, यहाँ की बहुत फेमस कचौड़ी है। और यहाँ पे बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है, और सच में इतना टेस्टी लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए कचौड़ी खा के फिर हम लोग जाएंगे नहा धोकर दर्शन करने नंद बाबा के और नंदराय जी के, तो जहाँ पर कृष्ण भगवान रहते हैं, मतलब बलदाऊ जी यहाँ के। अब बलदाऊ जी राजा बसते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चे भी कचौड़ी खा रहे हैं, मैं भी खा रही हूँ, सब लोग। तो कचौड़ी सच में बहुत ही अच्छी बनी हुई थी, बहुत ही टेस्टी। तो खा के हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। और ये गर्म थी, तो गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है सच में, इतनी गर्मी गर्मी से सभी की हालत ख़राब हो गई थी। तो कचौड़ी भी बहुत ही टेस्टी बनी थी, लेकिन खब नहीं रही थी सही से। तो सभी बच्चों ने भी छोड़ दी, मैंने भी छोड़ दी, क्योंकि खब ही नहीं रही थी गर्मी में। तो अब नहा धोकर हम लोग जा रहे हैं गोकुल, मतलब गोकुल में तो हैं ही, गोकुल की गलियां हैं ये, देख लो गोकुल की गलियां देख लो आप लोग। मतलब अब हम लोग जा रहे हैं जहाँ पर भगवान रहते हैं, नंद बाबा रहते हैं। तो ये नंद बाबा का कुंड यहाँ पर, उस ज़माने में नंद बाबा और उनकी सभी सखियाँ नंदरानी जी यहाँ पे नहाने आती होंगी। यहाँ पे कितना अच्छा लगता होगा उस ज़माने में। देखो इधर एक पेड़ है पीपल का, इधर एक कुंड है, बहुत ही प्यारा लगता होगा। यहाँ पे नहाने के लिए आती होंगी। और अब हम लोग जाएंगे दर्शन करने। तो देखिए यहाँ से एक पंडित जी साथ हो जाते हैं, मतलब लेते हैं, अपन लोग करते हैं पंडित जी को। ये सारी विधि बताएंगे और ये हम लोगों को ले जाएंगे उधर तक, मंदिर तक। तो देखिए है पंडित जी, ये हमें बताएंगे अभी सब कुछ। देखो दूसरा माता पिता का तीर्थ, उन्हीं के नाम से एक जगह भोग लगता है नंद बाबा के, सभी जगह पर आपका होता है दर्शन। बोलो राधा रानी की। तो हम लोगों को देखिए राधा रानी का नाम बुलवा के हम लोग रहते, सबको हंसा के फिर ले गए हैं। और यहाँ पे गौशाला, तो देखिए ये गौशाला। तो यहाँ पे नंद बाबा ने कितनी करोड़, मतलब 9 लाख गाय दान करी थी। पता नहीं किस बात पे से, मुझे ये तो याद नहीं, लेकिन बता रहे यहाँ के लोग बाग कि इतनी सारी गाय नंद बाबा ने दान करी थी यहाँ पे। और यहाँ पे दान आप भी कर सकते हैं, गाय को मतलब कुछ भी चीज़ दान कर सकते हैं यहाँ पे। फिर हम लोगों ने लगवाया, रास्ते में लगाए थे टीका वाले, तो हम लोगों ने राधा जी का लगवाया टीका। और इसके बाद में अब हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पे 4 गेट पड़ेंगे, एक गेट मैंने फर्स्ट पहले ही बता दिया था, अब 3 गेट और पड़ेंगे यहाँ पे। तो गुरु जी देखिए हम लोगों को बताते जा रहे हैं, ये कोई सा चौक है, पता नहीं ये कौन सा चौक है, तो बता जा रहा है। देखिए एक गेट ये है। तो गोकुल की गलियां देख लो, गोकुल की गलियां हैं, ये बहुत ही प्यारा लगता है यहाँ की गलियों में सच में। जैसा देखिए एक गेट ये है और एक गेट ये है। तो यहाँ पे ऐसे 4 गेट पड़े हुए हैं। तो ये आ गए हम लोग हवेली में, मतलब नंदराय जी की हवेली है ये, आप देख सकते हैं। कृष्ण भगवान का घर है ये गोकुल का, ये उनकी हवेली है। और यहाँ पे हम लोग भोग लगवाएंगे। तो यहाँ पे लगता है भोग, आप लोगों को लगवाना हो तो लगवा सकते हैं, नहीं तो फूल नहीं लगवा सकते। देखिए ये ओखल, यहाँ पे बैठे हैं नंदराय जी नंद बाबा। तो ये है बकासुर का एकदम मुँह फाड़ दिया था। तो ये है नंदराय जी, सॉरी नंद बाबा, इनको लेके आ रहे थे। और यहाँ पे देखिए पूरी जितनी रहसलीला भई है, उनकी कुल देवी हैं यशोदा मैया की, और जितनी रहसलीला भई है पूरी यहाँ पे बताई हुई है। अब हम लोग
गोकुल से जाएंगे सीधे बरसाना। बरसाना से पहले बरसाना बाद में मंदिर बंद, तो लोग बजते 12 तो मंदिर हुआ होगा बंद। अब उसके बाद में हम लोग जाएंगे कहाँ पर, सीधे जाएंगे बरसाना से 10 किलोमीटर अंदर एक प्राचीन मंदिर है भोलेनाथ जी का। तो ऑटो वाले भैया बता रहे हैं, तो वहाँ पे मंदिर जाएंगे हम लोग दर्शन करने के लिए। ये अभी मथुरा में ही चल रहे हैं, तो वे बोल रहे थे आप लोग नए नए मंदिर जाते हो, प्राचीन मंदिर नहीं जाते, तो प्राचीन मंदिर ज़रूर जाया करें। तो देखिए प्राचीन मंदिर उन्होंने बताया है, तो उस मंदिर के जाएंगे दर्शन करने। और बोल रहे हैं बरसाना से 10 किलोमीटर अंदर ही हैगा, तो पहले जाएंगे उस मंदिर में, फिर शाम के आके हम लोग करेंगे बरसाना राधा रानी के जी के दर्शन। तो यहाँ पे पिया हम लोगों ने, सब लोगों ने गन्ने का जूस और चाय। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती वहाँ की, तो मैं जूस ही पीती हूँ ज़्यादातर करके यहाँ आके। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके थे एक, जहाँ पर बहुत ही प्यारा सा सरोवर था, बहुत प्यारा सरोवर था, यानी कि कुंड था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ पे सच में बहुत सारे पेड़ थे और बंदर तो भैया इतने थे बहुत ज़्यादा, डर लग रहा था ये फ़ोन हाथ में से न छुड़ा ले। और गर्मी ने तो बच्चों की, हमारी सबकी हालत ही ख़राब कर दी थी, गीले कर कर के तौलिए दुपट्टा उड़ रहे थे, लेकिन फिर भी भैया गर्मी तो गर्मी, बहुत हालत ख़राब हो गई थी। तो देखो ये इधर जाके हम लोग यहाँ पे भोलेनाथ जी की पिंडी है, तो पिंडी जी के दर्शन करें। और यहाँ पे हम लोग जाएंगे, हाथ पैर भी धोएंगे थोड़ा। और देखिए यहाँ पे सच में हाथ पैर धो लिए थे, बहुत अच्छी ठंडाई आ गई थी। इधर पर इतने सारे पेड़ हैं, इधर से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। उधर पर एक झूला भी डला था, तो हम लोगों ने झूला भी झूला। और यहाँ पे अब हम लोग ये भी कहने लगे चलो हम भी चल रहे नीचे, पैर पड़े हाथ पैर भी धो लेंगे, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, मतलब थोड़ी सी ठंडाई आ जाएगी। तो मैंने कहा चलो, तो इन्हें देखी इनकी तौलिया भी गीली कर ली, इनकी भी हालत बहुत ख़राब हो गई है सच में। गर्मी में हमारी भी हो गई, इनकी भी हो गई, हस्बैंड जी की, सभी की हो गई है। तो यहाँ पे देखिए सब लोग आ रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं। और यहाँ पे ये झूला सामने, तो देखिए ये झूला झूला हमने और खुशी ने। उसके बाद में फिर हम लोग निकल चुके थे प्राचीन मंदिर के लिए, और पता नहीं इस गांव का नाम क्या था। तो देखिए खुशी ने भी झूला ऊंचा टंगा था, तो इस पर कोई टंग नहीं पा रहा था, हमारी खुशी टंगे। तो अब आ गए इस मंदिर। देखिए इस मंदिर की बात कर रहे थे हम, ये हैं भोलेनाथ जी, कितने प्यारे भोलेनाथ जी हैं। तो हम लोग दोनों, हम हस्बैंड वाइफ करेंगे पूजा। तो देखिए करते जाएंगे पूजा, मैं इनके हाथ पे हाथ लगा लूँगी, तो मेरी भी स्वीकार होती जाएगी साथ में, क्योंकि पति पत्नी ऐसे ही पूजा करते हैं। और देखिए बताया हुआ है, मतलब कि ऐसे ही करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से उन्होंने स्नान करवा दिए थे, और मैंने अच्छे से उनको मल दिया था भगवानों को। और ज़्यादा कुछ तो नहीं जानते हैं पूजा के बारे में, ना ही भगवानों के बारे में। और यहाँ पे देखिए ब्रह्मा जी भी बैठे हैं, 3 मुखी ब्रह्मा जी हैं। और यहाँ पे पूजा पाठ करके हम लोगों ने स्नान करके, मतलब भगवानों के स्नान करा के भोलेनाथ जी के। और देखिए बहुत ही प्यारा मंदिर है सच में, इतना प्यारा इधर का व्यू है। ये देखो बंदर महाराज बैठे हैं, तो इनका बहुत ज़्यादा डर लगता है कि फ़ोन वोन ना छुड़ा ले, इसलिए वीडियो भी डर डर के बनाते हैं। तो देखो ये है उधर का सरोवर, और इधर का इतना प्यारा व्यू है सच में। इधर आके तो, इधर तो ऐसा लगता है इधर आके अच्छी पार्टी वगैरह बनाओ या कुछ भी पार्टी वगैरह करो, लेकिन बंदरों का डर लगता है। बंदरों के मारे यहाँ आके आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपको पूरा खाना ले जाएंगे, वो आपकी सारी चीज़ें छुड़ा लेंगे। इसलिए देखो इधर कितने नहा रहे बंदर, बंदर देखो कितने नहा रहे इधर सरोवर में। बंदर ऐसे ही आके नहाते रहते हैं, किसी की चप्पल ले जाते हैं, तो किसी का कपड़ा ले जाते हैं, कुछ भी ले जाते हैं। और इधर का व्यू देखो आप, तो पहले इतना प्यारा लग रहा था, इतनी हरियाली थी, इतनी हरियाली, बहुत ही अच्छे पेड़ थे यहाँ पर, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था सच में। इधर से जाने का तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था हम लोगों का। ये है वो मंदिर प्राचीन का। फिर यहाँ से हम लोग निकल चुके थे बरसाना के लिए, तो यहाँ पे बरसाने में हम लोग आ चुके हैं। और यहाँ पर फूल प्रसाद हम लोगों ने ख़रीद लिए हैं। अब जा रहे हैं ऊपर माता रानी की हवेली में, मतलब राधा रानी जी की हवेली में, ये है हवेली। तो यहाँ पे जीना पे हम लोग जा रहे हैं, गांव बरसाना गांव है ये। और इसके बाद में हम लोग करेंगे दर्शन। तो भैया भीड़ तो परमानेंट ही इधर पर रहती है, चाहे कोई सा त्यौहार हो या ना हो, या पूर्णिमा 11 हो, लेकिन भीड़ तो यहाँ पे परमानेंट ही रहती है। हम लोग आए थे
ना तो ग्यारस थी ना ही पुणे थी। ग्यारस पुणे के बीच में आए थे तो भैया हम लोगों को भीड़ ना मिले, अच्छे से दर्शन कर ले। लेकिन अच्छे से दर्शन तो बहुत अच्छे से हो गए थे, लेकिन भीड़ तो भैया ऐसी ही परमानेंट रहती है। और ये देखो माता रानी की हवेली, राधा रानी जी की हवेली। और इधर आके तो पूरा पूरा बरसाना, मतलब पूरा ब्रज ही दिखता है, बरसाना क्या पूरा ब्रज दिखता है इधर से। तो ऊपर चले जाओ माता रानी की हवेली पर, तीसरी मंजिल पर, तो देखिए पूरा बिल्कुल पूरा वो दिखता है। बरसाना तो दिखता ही है, लेकिन ब्रज भी पूरा दिखता है। तो अब हम लोग आ चुके हैं ऊपर, इसके ऊपर जाएंगे। अभी तो और भी सीढ़ियाँ चढ़नी है, सीढ़ी चढ़ के सीधे पहुंच जाएंगे जहाँ पर माता रानी विराजमान है। तो वहाँ पर करेंगे अच्छे से दर्शन। तो आप लोगों को भी करवाएंगे राधा रानी जी के दर्शन। अब बतावे बंद कर वीडियो चालू। तो देखिए हवेली, भीड़ देख सकते हैं आप। देखो भैया भीड़, लाइन लगी अभी तो चढ़ने के लिए। तो जब लाइन कम हो गई थी उसके बाद में आए थे हम लोग। ये राधा रानी जी के दर्शन करवाते हैं। राधा रानी जी इतनी प्यारी दिखने में नजर आके हर कोई थोड़ा डांस करता है और करना ही चाहिए माता रानी के आगे और भगवान जी के आगे। तो ये कहते हैं हर लोग शादी में करते हैं, हर जगह करते हैं। तो इधर पे आके डांस जरूर करना चाहिए माता रानी के दरबार में। और 5:33 हो गए, आपने वॉच टाइम देख लिया होगा, मतलब टाइम देख लिया होगा वॉच में। इधर का थोड़ा सा यश ने डांस किया था, थोड़ा सा यश के पापा ने, थोड़ा सा मैंने भी किया था। सब लोगों ने थोड़ा सा डांस किया था। देखो और माता रानी के दरबार में आके तो करना ही चाहिए। हम लोग शादी ब्याह में जाते, सब लोगों को शादी ब्याह में करते हैं तो उधर तो करते हैं, तो करते इधर तो ज़रूर ही करना चाहिए। तो मैं तो ये कहती हूँ। तो देखो पूरी हवेली आप देख लीजिए। और अब ये हवेली से उतर आते नीचे, तो ये देखिए झूला था। खुशी ऐसी का इधर की भी वीडियो बना लिए। और ये आ गए हम लोग कहाँ पे, गोवर्धन में। तो ये गोवर्धन जी, तो यहाँ पे चढ़ाएंगे दूध। गोवर्धन जी को चढ़ता है दूध। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने दूध चढ़ा दिया, यहाँ पे पूजा कर ली, प्रसाद वगैरह सब कुछ चढ़ा दिया है। इसके बाद में जितने भी यहाँ पे भगवान हैं सारे भगवानों को करेंगे दर्शन, उन्हें सबको दूध चढ़ाएंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे। उसके बाद में फिर हम लोग देंगे परिक्रमा। तो यहाँ पे शिवलिंग थी, शिवलिंग पे भी दूध चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया और अच्छे से दर्शन किए। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। मतलब भीड़ है तो, लेकिन उतनी नहीं है जितनी मतलब तीज त्योहारों पर रहती है। तो भीड़ तो है, वैसे भी भीड़ है, लेकिन इतनी नहीं है कि अपन दर्शन ही नहीं कर पा रहे। वैसे तो आते हैं तो दर्शन ही नहीं कर पाते, बहुत दूर दूर तक लाइनें लगी रहती हैं। तो अभी तो अच्छे से दर्शन हो गए हैं। इसके बाद में अब हम लोग आ गए हैं परिक्रमा लगा के होटल में खाना खाने के लिए। तो परिक्रमा भैया हम लोगों ने पैदल नहीं दिए, क्योंकि बच्चों की बिल्कुल भी बस की नहीं थी, क्योंकि दिन भर हो गया था धूप में घूमे हम लोग। ऑटो भी भैया ऐसा तप रहा था जैसे उसमें आग ही जल रही हो। तो दिन भर हम लोगों ने घूम घाम के अब आ गए हैं खाना खाने के लिए। तो हम खाएंगे खाना। रात के बज रहे हैं 2 बजे हम लोग खाना खा रहे हैं परिक्रमा लगा के। ऑटो से हम लोगों ने परिक्रमा कर लिया है। अब इसके बाद में हम लोग खाएंगे खाना, फिर सोएंगे। फिर उसके बाद में सुबह उठते ही हम लोग जाएंगे वृंदावन। फिर वृंदावन में जाके हम आपको इस्कॉन मंदिर के दर्शन कराएंगे। तो बेटा की हालत देखो कैसी हुई, थक गया हमारा बेटा, थक गया है। तो हालत सच में तीनों ही बच्चों की ख़राब हो गई थी, हम लोगों की भी हो गई थी। क्या करें गर्मी के कारण, नहीं तो इतना वो मतलब गर्मी नहीं होती तो कुछ भी नहीं अखरता। गर्मी में तो सच में बहुत ख़राब हालत हो गई थी। तो ये है हम लोगों की होटल। तो हम लोगों ने 1-2 बनाई रील। उसके बाद में अब हम लोग जा रहे हैं कहाँ पर, वृंदावन। तो वृंदावन में जाएंगे। तो देखिए अब सुबह भी हम लोग खाना खा के इधर से फिर गए थे। पहले हम लोगों ने खाया खाना, उसके बाद में फिर हम लोग गए, क्योंकि खाना खा के इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम लोग उठे बहुत लेट। हम लोग इधर से निकले कितने बजे, 2-2:30 बजे फिर निकले हम लोग। तो रात में भी हमने 2-2:30 बजे खाना खाया था, अभी भी 2-2:30 बजे गए। तो खाना खा के उठ जाएंगे वृंदावन। वृंदावन में बढ़िया आराम से दर्शन करेंगे,
क्योंकि हम लोगों को अभी कल का दिन भी है, कल का दिन भी हम लोग रुकेंगे। तो वहाँ पे बिहारी जी के मंदिर जाएंगे, इस्कॉन मंदिर जाएंगे और प्रेम मंदिर अगर खुला मिल गया तो उधर भी जाएंगे, नहीं मिला तो कोई बात ही नहीं। तो यहाँ पे सब लोगों ने हम लोगों ने खाया खाना और देखिए बच्चों की हालत तो सच में उतर गई है, बिल्कुल शक्ल बिल्कुल ऐसी हो गई है। तो हस्बैंड जी बोल रहे हैं आप सबसे आप लोग भी खाना खा लो। तो बस अब कमरा खाली कर रहे हैं हम लोग। तो यस ने टांग लिया है बैग, खुशी रख रही है कपड़े, खाना खा के अब कमरा खाली करके अब हम लोग जाएंगे वृंदावन। तो फटाफट से सारा सामान आधा हमने रख दिया था, आधा बचा था तो खुशी ने रख लिया है। और बाथरूम में भी देख लेंगे कुछ छूट तो नहीं गया, नहीं तो क्योंकि अभी 2 दिन और रुकना है, अगर छूट जाएगा तो फिर परेशान होंगी, इसलिए सब चेक कर लेंगे अच्छे से। तो देखिए अब पूरा कमरा अच्छे से हम लोगों ने साफ़ भी कर दिया है। कुछ पहली बात तो हम लोग कहीं के भी रूम लेते हैं, हम लोग गंदगी नहीं करते हैं कमरे में बिल्कुल, और अपन को गंदगी करनी भी नहीं चाहिए। जैसा अपना घर जैसा रूम, तो हम कहीं भी जाते हैं गंदगी नहीं करते हैं। साफ़ सुथरा जैसा वो हम लोगों को देते हैं हम वैसा ही साफ़ सुथरा करके रूम उनको देकर आते हैं। सिर्फ झाड़ू नहीं लगाते, लेकिन हाँ उसमें कुछ फैलारा भी नहीं करते। और ये आ चुके हैं हम लोग वृंदावन। तो वृंदावन में देख रहे हैं अब हम लोग रूम। तो देखिए इधर पर बहुत सारी होटलें हैंगी। तो इधर पर ये देखिए होटल है, तो इधर ही कहीं हम लोग देखेंगे कमरा। तो इधर पर एक और अब रूम देखेंगे, क्योंकि रूम लिए बिना तो प्रेमानंद जी के दर्शन हो ही नहीं सकते। तो उनको हम लोगों को करने हैं दर्शन। तो यहाँ पे अभी हम लोग ऑटो वाले ने हम लोगों को इधर उतार दिया है। तो ये बोल रहा है इधर आसपास ही है उनका आश्रम है, गुरुजी का मतलब जहाँ से निकलते हैं गुरुजी रहते हैं, और इधर ही आपको बहुत सारे रूम मिल जाएंगे, तो आप रूम देख लीजिए। तो देखिए हम लोगों ने रूम तो ले लिया था, अब आ गए थे हम लोग घूमने के लिए। तो देखिए रोड पे अब हम लोगों ने सोचा हम लोग जाएंगे कहाँ पर, सीधे जाएंगे इस्कॉन मंदिर, और प्रेम मंदिर तो अभी नहीं जा रहा है, अगर उसके बाद में अगर खुला मिल गया तो उसके बाद में जाएंगे हम लोग कहाँ पर। तो देखिए रूम मिल गया था, तो रूम में सब सामान रख के अब हम लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो भैया गर्मी में हालत ख़राब हो रही थी, तो यहाँ पे तो एसी मिल गया है, एसी में सच में लेट के जान में जान आ गई। तो हम लोगों ने लिया था 3री मंजिल पर रूम। तो 3री मंजिल सच में चढ़ उतर के ही पूरी हालत ख़राब हो गई थी, बहुत ख़राब हालत हो गई थी। तो देखिए मैं तो बैठ जा रही थी उतर उतर के, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, मेरे पैर दुखने लगे थे। तो मैं इस तरह से बैठ रही थी, फिर जा रही थी, फिर बैठ रही थी, फिर जा रही थी। तो देखिए अब बच्चों को सबसे भी कह रही है चलो भैया सब लोग दर्शन कर आए, पर नहीं तो अभी मंदिर बंद हो जाएंगे। तो शाम के बज गए 6। अब हम लोग जा रहे हैं इस्कॉन मंदिर। तो वहाँ जाके आप लोगों को भी दर्शन कराएंगे, अगर हो पाएंगे तो, नहीं हो पाएंगे तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि भीड़ रहती है तो फ़ोन गिनने का डर लगता है, इसलिए मैं उधर पर फ़ोन नहीं निकालती हूँ भीड़ की जगह पे, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है भैया भीड़ में। अपन ही तो निकल नहीं पाते उधर पर, मुझे तो घबराहट होती है ज़्यादा भीड़ में, लेकिन मैं दम बांध के दर्शन कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे भीड़ में जाने इतनी घबराहट होती है बहुत ही ज़्यादा। लेकिन भैया भगवानों के लिए इतना करना तो बनता है, भीड़ में जाना भी बनता है और कष्ट उठाना भी बनता है, क्योंकि अपने लिए वो दुनिया का भार सहन करते हैं, अपन सबका कितना भार सहन करते हैं, इसलिए। तो देखिए 7 बज चुके हैं, 7:14 हो गए हैं, खुशी ने टाइम भी बता दिया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, इधर से पास में ही है, इसलिए हम लोग पैदल ही जा रहे हैं, क्योंकि ऑटो में बैठे बैठे सब लोगों के पैर दुखने लगे। 2 दिन से ऑटो में ही बैठे हैं, 2 दिन हो चुके थे हम लोगों ने ऑटो में बैठे बैठे। तो हम लोगों ने सोचा पैदल ही जाएंगे इस्कॉन मंदिर, क्योंकि बगल में ही हमारा रूम था, तो इसलिए। और देखिए कितना प्यारा व्यू लग रहा है, ये है वृंदावन। सच में वृंदावन में तो इतना अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। देखिए वृंदावन का व्यू देखिए आप लोग, तो वृंदावन है प्यारे, सच में वृंदावन। जो भी वृंदावन आ गया
वो सच में कभी भी अपने घर जाने की वापस की नहीं बोल सकता। मैं तो सच में भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, भगवान मेरा वृंदावन में ही घर बन जाए, मैं वहीं पर रहने लगूँ तो कितना अच्छा होगा। मैं हर रोज़ जाऊंगी बिहारी जी के दर्शन करने, बहुत अच्छा लगेगा। देखो ये है वृंदावन के मंदिर, बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे। देखो ये होटल, बहुत सारी होटल हैं, बहुत ही वीआईपी होटल हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे मंदिर तो सच में बहुत ही अच्छे हैं वृंदावन में। तो देखो ये गणपति जी हैं और ऐसी मूर्ति बहुत सारी, गणपति जी की नहीं सभी भगवानों की, भोलेनाथ जी की भी हैं, हनुमान जी की। देखो ये पास में बगल में हनुमान जी की, देखो आपको दिख रही हूँ तो ये है, मैं भीड़ के मारे उन्हें सही से नहीं दिखा पाई, ये खड़े में हैं तो ये हनुमान जी की हैं। ऐसी भोलेनाथ जी की हैं, वैष्णो देवी मैया की हैं, बहुत सारी मूर्तियाँ ऐसी बहुत भगवानों की। तो देखो ये है वृंदावन। तो देखो वृंदावन का व्यू देखो आप, शाम का टाइम है, 7:30 बजने वाले हैं और हम लोग पहुंच गए हैं देखिए प्रेम मंदिर के दर पर। तो देखिए ये लोग बेच रहे हैं गीता। तो ये आ गए हम लोग, सॉरी प्रेम मंदिर नहीं, सॉरी इस्कॉन मंदिर। तो ये है इस्कॉन मंदिर। तो आप देख सकते हैं इस्कॉन मंदिर भी कितना प्यारा बनाया हुआ है, सच में बहुत ही अच्छा बनाया है। और इधर जाके तो सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो इधर भी आके हम लोगों ने सबने डांस किया, हमने भी किया, थोड़ा हस्बैंड जी ने भी किया। और इधर देखिए सब लोग ऐसे ही डांस करते रहते हैं। और ये देखो और ये है यहाँ का आंगन, 2 आंगन है यहाँ पे, एक फर्स्ट आंगन है और फिर सेकंड आंगन अंदर है। और इधर पर तो सच में इतनी प्यारी हवेली बनी है, बहुत ही अच्छा लग रहा था इनकी हवेली में आके। और देखिए रखी है गीता, और जिन्होंने मंदिर बनवाया था उनकी मूर्ति भी हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए देख रहे हैं उनकी मूर्ति, कितनी सारी मूर्ति हैं उनकी, बहुत सारी। तो पता नहीं, देखो ये जिन्होंने बनवाया उनके बारे में लिखा है। तो ये देखो ये है इस्कॉन मंदिर का व्यू। तो आप देख सकते हैं इस्कॉन मंदिर का व्यू। और यहाँ पे 1-2 हम लोगों ने ली फ़ोटो इधर पर बैठकर। और ये हैं देखिए राधा रानी जी, बहुत ही प्यारी। तो इधर पर सारे भगवान हैं। और देखो इस तरह से हम लोग, मतलब इन्होंने बनवाया था ये मंदिर। और इधर पर है पृथ्वी का आकार रखा हुआ है। और इधर पर हैं राधा रानी जी, कृष्ण भगवान। और भीड़ देख सकते हैं आप, भीड़ तो परमानेंट हम बोल रहे हैं कि ऐसी ही रहती है। तो ये देखो पहले ऐसे होते हम लोग, फिर ऐसे, ये हम लोगों का पूरा जीवन का आधार है यहाँ पे। और मर जाते हैं तो कंकाल में बदल जाते हैं। तो ये बताया है इधर पर कि हम लोग कैसे पैदा होते हैं, फिर जब इतने बच्चे होते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं। तो बचपन से लेके बुढ़ापे तक का हमारा आकार बना हुआ है इधर पर, मतलब इंसानों का। और भीड़ देखो आप, भीड़ देख सकते हैं इस्कॉन मंदिर में। और हर मंदिर में इस तरह की ही भीड़ मिलेगी आपको, कभी भी जाओगे आप इस तरह की ही भीड़ मिलेगी। तो देखो इधर अंदर भी बंदर महाराज नहीं छोड़ रहे हैं, अंदर भी आके बैठ गए, आप देख सकते हैं। देखो देखो, और पता है ये फूल के अंदर के खाते हैं, फूल छोड़ देते हैं। तो फिर हम लोग आ गए थे सीधे रूम पर दर्शन करके। तो अब हम लोग सोएंगे क्योंकि रात के बज गए हैं 10, नहीं सॉरी 11 बज गए हैं। इसके बाद में हम लोग 1-2 घंटा सोएंगे, फिर 3 बजे फिर उठ जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को करने हैं गुरु जी के दर्शन, प्रेमानंद जी के दर्शन करना है गुरु जी के। तो हम लोग जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो अभी हम बोल रहे हैं सब लोगों से, बच्चों से 1-2 घंटे के लिए सो लो। तो देखिए शॉर्ट वीडियो बीच में लग गई, इसके लिए सॉरी। तो सब लोगों से हम बोल रहे हैं सो जाओ अभी, फिर उसके बाद में अपन को 3 बजे उठ के चलना पड़ेगा गुरुजी के दर्शन करने के लिए। तो बच्चों को नहीं आ रही है नींद, मुझे तो बहुत तेज़ नींद आ रही थी तो मैं सो गई थी।
और फिर मैंने अलार्म भर लिया था 3 बजे का। तो मैं 3 बजे अलार्म बजा तो मैं उठ गई और सभी बच्चों को भी मैंने उठा लिया था। तो सब लोग उठ के और सीधे चले गए थे हम लोग प्रेमानंद जी गुरु जी के दर्शन करने के लिए। तो देखो बच्चे सोने का नाम ही नहीं ले रहे। ऐसी का भी फ़ोन चला रहा है इधर, और खुशी भी फ़ोन चला रही है। दोनों देखो, दोनों बहन भाई फ़ोन रख ही नहीं रहे, बिल्कुल बोल रहा है नहीं मम्मा मुझे नींद नहीं आ रही, नहीं मम्मा मुझे नींद नहीं आ रही, यस बोल रहा है। मैं कह रही बच्चों सो जाओ, सोने में फ़ायदा है। तो कोई नहीं सो रहा, तो भैया मैं तो अब सोऊंगी क्योंकि मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, मुझे गुरु जी के दर्शन भी करना है। तो बच्चों की तो नींद लग जाएगी, इन्हें उठाएंगे नहीं तो ये उठेंगे भी नहीं। जिस चीज़ के लिए यहाँ पे रुके हैं, तो हम लोग रुके हैं प्रेमानंद जी के दर्शन करने के लिए। तो गुरु जी के दर्शन हो जाएंगे तो सच में बहुत बहुत ही आनंद आ जाएगा। तो ये अब हम लोग देखिए 3 बज चुके हैं, हम लोग उठ गए हैं, हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो अब यहाँ पे ऐसी का कुछ उसके डैडी से बोल रही है। तो हम लोग निकल आए हैं बाहर। और यहाँ पे देखिए ये मैंने बाद में एडिट की ये वीडियो। हम लोग पहले खाना खा चुके थे, पहले खाना खा के हम लोग सो गए थे, और ये वीडियो बाद में एडिट की है, बाद में लगा दी। तो फिर यहाँ पे वृंदावन में भी हम लोगों ने यहाँ पे खाना खाया था। खुशी देख रही है मेन्यू में क्या क्या खाना है। तो भैया इधर पर लाइट तो बहुत परेशान करती है सच में। यहाँ पे वोल्टेज भी कम रहता है, बहुत वोल्टेज कम रहता है। और जब हम लोग खाना खा रहे थे तो लाइट आ रही थी जा रही थी, एसी नहीं चल पा रहे थे, पंखे से काम चल रहा था लेकिन गर्मी ज़्यादा नहीं लगी। और यहाँ पे अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे आएंगे बहुत सारे न्यूज़ वाले निकल जाते हैं, और पता नहीं है क्या वीडियो बन गई मेरे से।